नमस्कार दोस्तों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक ऑनलाइन सर्वे कराया था। इस सर्वे में पता चला है, इसमें 22 राज्य के जो डॉक्टर्स हैं ये भाग लिए थे। 22 राज्यों के डॉक्टर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसमें पता चला है कि लगभग जो 35% डॉक्टर है, ये जो नाइट शिफ्ट है ये करने से हमेशा डरते हैं। कुछ ने तो शिकायत की है कि हमें बट बैड टच से मतलब समस्या होती है। कुछ ने कहा कि हमें सिंगल रूम नहीं मिला है। किसी ने कहा कि हमें चाकू और काली मिर्च का स्प्रे साथ में रखना पड़ता है। तो क्या सच में जो डॉक्टर्स हैं इनका नाइट शिफ्ट खत्म किया जाएगा, खासकर लेडी डॉक्टर्स का? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई है। तो नेशनल टास्क फोर्स क्या कहती है इसके बारे में भी समझेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कुछ गाइडलाइंस मांगी है उसके बारे में समझेंगे। और इससे पहले चलते हैं इस सर्वे की तरफ। सर्वे में जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये जो सर्वे कराया गया था, इसमें क्या था? ये सर्वे कब आया था? ये सर्वे आया था कोलकाता का, जब जो आरजी मेडिकल कॉलेज है उसमें जो रेप हुआ था उसके बाद आया था। रेप करने के बाद जो मर्डर हुआ था उसके बाद ये सर्वे कराया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो उसमें निकल के आया कि जो महिला डॉक्टर्स हैं 35% तो मानती हैं कि वो नाइट शिफ्ट करने लायक है, उनका कोई अच्छा कंडीशन नहीं है। कुछ ने कहा कि हमें बैड टच के सामना करना पड़ता है। कुछ ने कहा कि हमें फोल्डेबल चाकू और काली मिर्च का स्प्रे साथ में रखना पड़ता है। वहीं कुछ डॉक्टर्स ने इमरजेंसी रूप में गलत व्यवहार की भी शिकायत की है। एक डॉक्टर ने तो उसे कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इमरजेंसी रूम में उन्हें बैड टच का कई बार सामना करने को मिला है। सर्वे में 22 राज्यों के जो डॉक्टर हैं ये हिस्सा लिए थे। यह सर्वे केरल के एक स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च सेल ने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजीव जयदेवन। जो डॉक्टर राजीव जयदेवन इसके चेयरमैन थे। 22 राज्य के डॉक्टर इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ऑनलाइन सर्वे कराया गया था। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों डॉक्टर्स फॉर्म भरे थे। तो जब दोनों डॉक्टर फॉर्म भरे थे तो मात्र 24 घंटे के अंदर 3,885 रिएक्शन मिले थे। सर्वे से पता चला कि जो 45% डॉक्टर हैं, 45% डॉक्टर्स हैं, इनको नाइट शिफ्ट के दौरान ड्यूटी रूम ही नहीं मिला है। फिर उसके बाद अक्सर भीड़ में उन्हें रहना पड़ता है। प्राइवेसी की कोई जगह नहीं है। दरवाजों पर ताला भी नहीं होता है, जिससे डॉक्टर्स को रात में आराम करने के लिए कोई दूसरा रूम खोजना पड़ता था। कुछ ड्यूटी में अटैच बाथरूम भी नहीं है। तो सर्वे से क्या क्या सामने आया है इसके बारे में समझते हैं। जो डॉक्टर जयदेवन है, जो इसके चेयरमैन थे, इन्होंने कहा कि सर्वे अभी तक जो बात निकल कर आई सर्वे में, उसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, इसमें केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी जो सीपीए है उसको लागू करने, विजिटर की जो संख्या है उसको लिमिटेड करने के लिए अलार्म सिस्टम लगाना, ताले वाले सुरक्षित ड्यूटी रूम जैसे बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको शामिल करने की इसमें डिमांड की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जिनका नाम है डॉक्टर DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा कहा गया कि व्यवस्था में सुधार करने के लिए हम एक और रेप का इंतजार नहीं करेंगे। अब समय की मांग है कि टास्क फोर्स गठित किया गया है। और इसमें शामिल कौन कौन से हैं टास्क फोर्स में? 9 तो डॉक्टर्स इसमें शामिल है। अब 5 केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। इनका नाम एक बार देख लेते हैं और इनकी विशेषज्ञता के बारे में भी जान लेते हैं। RK सरियन है, ये सर्जन है, वाइस एडमिरल है। फिर उसके बाद डॉक्टर एम श्रीनिवासन, डायरेक्टर एम्स दिल्ली के हैं। डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति हैं, ये ENIM हंस बेंगलुरु की हैं। डॉक्टर गोवर्धन दंतपुरी हैं, ये डायरेक्टर हैं एम्स जोधपुर के। डॉक्टर सौमित्र रावत गंगाराम अस्पताल के मैनेजिंग मेंबर्स हैं। प्रोफेसर पल्लवी सापरे, ये डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अनीता सक्सेना कार्डियोलॉजी हेड हैं एम्स दिल्ली के। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एम्स जो हेड हैं, ये एम्स के हैं। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी के हैं। 5 भारत सरकार के सदस्य हैं। भारत सरकार के कैबिनेट स्तर के सचिव हैं। भारत सरकार के गृह सचिव हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ जो एग्जामिनर्स के अध्यक्ष हैं। इन सबको इसमें शामिल किया गया है। इन सबको शामिल करने के लिए इसमें कंडीशन मांगा गया है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे 9 सवाल भी पूछे थे। क्या पूछे थे? अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? फिर पूछा था कि प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा क्या है? रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है? ऐसे कमरों में सुविधाएं दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है?
क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनेशनल कमेटियां हैं? कोर्ट ने इंटरनेशनल नहीं, इंटरनल कमेटियां हैं जो समस्याओं के निदान के लिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 महीने के भीतर हलफनामे के साथ यह जानकारी देने को कहा है कि ये सारे जो 9 सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर से पूछे गए हैं, बताया गया है कि 1 महीने के अंदर हमें सारा डिटेल्स दीजिए, क्योंकि अब सुरक्षा से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कोलकाता रेप केस का, कैसे मैटर बढ़ा और किस तरीके से चला। 9 अगस्त की बात है। आरजी मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर थी, महिला ट्रेनी डॉक्टर। इसकी अर्धनग्न बॉडी मिली थी, मुंह, आंख और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहे थे। फिर 10 अगस्त को जो सिविक वॉलंटियर संजय रॉय है गिरफ्तार हुआ। फिर उसके बाद एटॉप्सी रिपोर्ट्स में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टरों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। फिर 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देश भर में बंद बुलाया, मतलब कि देश को बंद करने के लिए 12 अगस्त को बुलाया। 13 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच देने के आदेश दिए और कहा कि पुलिस ने 5 दिनों में कुछ नहीं किया, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं। फिर 14 अगस्त को होता है, सीबीआई जांच शुरू करती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की। फिर 16 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अस्पताल में हिंसा पर पुलिस को फटकार भी लगाई। 18 अगस्त आते आते सीबीआई ने आरोपी संजय राय को साइकोलॉजिस्ट टेस्ट किया। संदीप घोष से भी पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस दिया। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनाई और कहा एक और रेप का इंतजार नहीं किया जा सकता है। फिर 31 अगस्त आते आते सीआईएसएफ ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाल ली। हिंसा मामले में 3 पुलिस अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। 22 अगस्त सुप्रीम कोर्ट बोला 30 साल के कैरियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी गई है। सीजीआई की अपील पर डॉक्टरों ने 11 दिन से जारी हड़ताल को खत्म किया। 23 अगस्त आते आते सियालदाह की स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोपी संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया। फिर 25 अगस्त को आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उसमें जुर्म वह कबूल कर लेता है। उसके बाद वह घटना से पहले बताया कि वह रेड लाइट एरिया गया था। फिर 27 अगस्त को कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली। हिंसा में छात्र और पुलिस घायल हुए। 100 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया। 28 अगस्त को भाजपा के 12 घंटे बंगाल बंद बुलाया। कई जिलों में भाजपा समर्थक जो टीएमसी है उसके कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। फिर 29 अगस्त को सीबीआई ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज को 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया। इसके बाद जो प्रोसेस है अभी चल रहा है, क्योंकि उसकी न्यायिक हिरासत है अभी, और भी जो इसमें दोषी हैं इनको पाया जाना बाकी है कि इन दोषियों को पाया जाए, फिर उसके बाद उन्हें किस प्रकार से सजा दी जाती है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डिसीजन देता है। तो ये था सर्वे के बारे में कि 35% जो डॉक्टर है नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहते, कितनी ज्यादा उन्हें असुविधा और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।